आज पूरे देश भर में 2022-23 सत्र के बजट पर चर्चा जारी है। ऐसे में हम बातचीत करते हैं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजयानंद मुनका से और जानते हैं इस वर्ष के बजट पर उनकी क्या राय है। 2022 और 23 का बजट आ चुका है। ऐसे में सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि इस वर्ष के बजट में क्या खास है। देखिए, हर भारतीय का ये सपना है कि भारत देश आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत हो। हम आज़ादी के बाद से लगातार वर्षों से सुनते आए हैं भारत अविकसित देश है, भारत विकासशील देश है। हम लोग कब ये सुन पाएंगे अन्य देशों की तर्ज पे कि भारत भी विकसित देश है। तो कहीं ना कहीं आज का बजट जो है वो केंद्र सरकार द्वारा, मेरा अपना मानना है कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में एक कृत संकल्पित और विकासोन्मुखी बजट है। हम लोग इस बजट का स्वागत करते हैं। अधिकांश बातें इस बजट में स्वागत योग्य हैं, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो, चाहे 25,000 किलोमीटर NH बनाने का एक साल में की घोषणा की बात हो, चाहे 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन पेयजल योजना के लिए हो, चाहे डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सरलीकरण की बात हो, चाहे कंपनियों के बंद करने में जो रुकावटें आ रही थी उसके सरलीकरण की बात हो, चाहे इनकम टैक्स में 2 साल पहले के रिटर्न को भरने के लिए फ़ाइन लगा करके देने का जो प्रावधान रखा गया है वो भी स्वागत योग्य कदम है। और इनकम टैक्स में, आयकर में कई सरलीकरण का संकेत माननीय वित्त मंत्री ने जी दिया है। परंतु 3-4 चीज़ें जो विशेष रूप से आशा के अनुरूप नहीं हुई। आयकर का स्लैब लगातार कई वर्षों से यथावत रखा गया है। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से वो आयकर का स्लैब आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कहीं भी उचित नहीं है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए था। दूसरा, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कोई बड़ा अनाउंसमेंट आज के बजट में माननीय वित्त मंत्री द्वारा नहीं किया गया है। किसी भी देश के बुनियाद में, देश के विकास में शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं का एक बड़ा योगदान रहता है। और जिस तरह से कोरोना महामारी ने पिछले 2 वर्षों में चिकित्सा की महत्ता से हम लोगों को रूबरू कराया है, तो निश्चित तौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार की क्या योजना है उस पर भी एक फोकस आना चाहिए था। शिक्षा, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। शिक्षा के बिना कोई भी विकास अधूरा है। आज जो भी लोग शिक्षित, अगर मैं ये कहूँ कि वर्ल्ड इज़ रन बाय इंडियन ब्रेन्स, तो ये भी कोई बहुत गलत नहीं होगा। और मैं ये भी कहूँ कि मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर बीन रन बाय द झारखंड ब्रेन्स, तो भी कहीं गलत नहीं होगा। परंतु शिक्षा के लिए क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार व्यापक सुधार की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है और आवश्यकता महसूस की जा रही है। शिक्षा, चिकित्सा और आयकर के ढांचे, ये 3 के क्षेत्र में हम लोग माननीय वित्त मंत्री की कोई भी घोषणा नहीं किए जाने से थोड़े से निराश हैं, या आशा के अनुरूप काम नहीं हुआ ये कह सकते हैं। बाकी सभी घोषणाएं स्वागत योग्य हैं और हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जिन घोषणाएं जो की गई हैं, घोषणा अलग चीज़ है, क्रियावरण अलग चीज़ है, लेकिन जिन घोषणाओं की सरकार ने आज जिक्र किया है, अगर उसका क्रियावरण पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ हुआ तो ज़रूर निवेश के, सुधार के और जनहित के एक नए दरवाजे खुलेंगे और पूरे भारतवासी और व्यापारी उद्यमी समाज इससे लाभान्वित होगा। आम लोगों को बजट से काफ़ी उम्मीदें रहती है। हालांकि बातें काफ़ी जटिल हो जाती है, लेकिन जब आम लोग अपने फ़ायदे की बात पर आते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों को सरल करके उन्हें बताया और समझाया जाता है। तो आपकी समझ से आम लोगों के लिए इस बजट में क्या है? देखिए, चूँकि लगभग 1 घंटे के समय में बहुत व्यापक रूप में बजट पढ़ा जाता है, जिसके सूक्ष्म रूप जो है वो शाम तक, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बाद आएंगे। और देखिए, मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि आम कोई भी बजट का घोषणा हो, भले उसका लाभ एक व्यापारी उद्योगपति को नहीं मिले, परंतु एक आम नागरिक को जरूर मिलता है। जैसे मान लीजिए कि नेशनल हाईवे में 25,000 करोड़
25,000 किलोमीटर की सड़क एक साल में बनाने की बात कही गई है। तो जब ये सड़क बनेगी तो आम नागरिक उस पर चलेगा। वो सड़क जब बनेगी तो कॉन्ट्रैक्टर के लेबर्स उसमें एंगेज होंगे, ट्रक माल ढुलाई के लिए लगेगा, सामान लगेगा, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का समावेश उसमें होगा। और जो एक बजट में एक आशा रहती थी कि फलाना चीज़ सस्ती हुई, फलाना चीज़ महंगी हुई, तो वो प्रथम दृष्टिकोण में अभी बहुत ज़्यादा नहीं पता चला है। लेकिन जब शाम तक उसके पूरे डिटेल्स आएंगे तो और चीज़ पता चलेगा। लेकिन अब बजट को उस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि अमुक चीज़ महंगी हुई, अमुक चीज़ सस्ती हुई। बजट को दूरागामी परिणाम के स्वरूप देखना चाहिए कि आने वाले 1 वर्षों में केंद्र सरकार की क्या योजना है, क्या उनके दिमाग में की उपज है जिससे कि भारत को लाभ मिलेगा। भारत को लाभ मिलेगा तो निश्चित तौर पर है कि हर भारतीय को लाभ मिलेगा। आप लगातार दूरगामी योजनाओं की बात कर रहे हैं। 1 साल में कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है? जितनी भी योजनाओं की बात की गई है, क्योंकि लगातार आप कई वर्षों से बजट देख रहे हैं, केंद्र सरकार पारित कर रही है, ऐसे में क्या क्या घोषणाएं इम्प्लीमेंट होने लायक है और किन में कठिनाई आ सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे मैंने पहले ही कहा कि घोषणाएं अलग चीज़ है, क्रियान्वयन अलग चीज़ है। लाभ तभी मिलता है जब घोषणाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से एकाग्रता, तन्मयता और ईमानदारी के साथ हो सके। जिस तरह से सरकार अभी विशेष करके केंद्र सरकार जिस तरह से प्रतिबद्धता दिखा रही है और रेस में है, उस हिसाब से हम लोगों को लगता है कि होना चाहिए। और बाकी विकास का पहिया अकेले कोई भी संस्था हो, चाहे संगठन हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी विकास का पहिया अकेले नहीं चला सकता। अकेले इनिशिएट कर सकता है, लेकिन उस चक्के को घुमाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का, स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय सरकार का, केंद्र सरकार का, सबका एक जॉइंट एफर्ट, बड़े अभियान के लिए बड़ा योगदान सबका लगता है। योगदान का स्वरूप और रूप अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग जितना अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगे, जितना अपना योगदान दे पाएंगे, उतना लाभ सबको मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल कि सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस वर्ष के बजट को 10 में से कितने अंक देगा? 7। विजयानंद मुनका का कहना है कि इस वर्ष के बजट को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर, लॉन्ग टर्म प्लान के तौर पर ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन आम लोगों की थाली में इस वर्ष के बजट में क्या कुछ आया है, क्या कुछ परोसा गया है, ये अभी तक तय नहीं हो सका है। इसके सरलीकरण के बाद ही ये समझ में आएगा कि आम लोगों के लिए इस पूरे बजट में क्या कुछ खास है। हालांकि स्वास्थ्य और शिक्षा, 2 बुनियादी ढांचों में कमी इस वर्ष के बजट में साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिसकी कमी ज़रूर खल रही है। और यही वजह है कि विजयानंद मुनका ने इस पूरे वर्ष के बजट को 10 में से 7 अंक दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात और यह भी है कि जितनी बातें बजट में कही जाती है, यदि उतनी इम्प्लीमेंट हो जाए, धरातल स्तर पर आ जाए, तो भारत आने वाले दिनों में निवेश का और आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतर उदाहरण ज़रूर बन सकता है और विकासशील भारत से विकसित भारत ज़रूर बन सकता है। लेकिन अब यह पूरी भूमिका, पूरा बजट इसके इम्प्लीमेंट पर डिपेंड करता है, ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को उतारने पर डिपेंड करता है कि किस हद तक चीज़ों को धरातल पर लाया जाएगा। उसी के बाद यह तय हो पाएगा कि क्या भारत आने वाले कुछ वर्षों में वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा को पूरा करता है, या फिर सिर्फ बातों में आत्मनिर्भर भारत की बातें चलती रहेगी। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।